अब विंध्यवासिनी पर्वत पर रहने वाली, सिंह की सवारी करने वाली माता विंध्यवासिनी के हे महान हिमालय पर्वत, कृपा कर मुझे दर्शन प्रदान कीजिए। प्रणाम प्रथम पूज्य गणेश जी। प्रणाम। सिंह ही माता का वाहन क्यों है? वो चीते के समान चपल नहीं, लोमड़ी के समान चतुर नहीं, ऊंट के समान लंबा नहीं और गज के समान बलशाली नहीं। फिर भी माता ने उसी का चुनाव क्यों किया? जहाँ कुछ जीव साहस का अभाव होने पर महत्वपूर्ण समय में अपने कौशल का प्रयोग करने में अक्षम हो जाते हैं, किंतु सिंह साहस में अतुलनीय, किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सदा तैयार रहता है। इसीलिए एकमात्र सिंह देवी शक्ति का वाहन बन विजय का प्रतीक हो सकता है। यहाँ तो सब कुछ नष्ट हो चुका है, बस एक यही चूल्हा बचा है, तो इसी चूल्हे पर अपने लिए खीर पकाऊंगा मैं। किंतु किसी भी पात्र में कुछ भी नहीं। चावल तो मिल गया मुझे, अब बस दूध और गुड़ चाहिए। अंततः दूध भी मिल गया मुझे, अब बस गुड़ मिल जाए। सर्वत्र आनंद ही आनंद होगा, क्योंकि यहाँ मेरी खीर तैयार होगी और वहां महिषासुर की विजय होगी। माता विंध्यवासिनी की, माता विंध्यवासिनी की, माता विंध्यवासिनी की, माता विंध्यवासिनी की, माता विंध्यवासिनी की। पाषाण कुशबाण चाप हस्ता मित्येव विभावये भवानी। जाओ, इस दुष्ट असुर का संहार करो।
आपने सर्वथा उचित कहा था माता। सिंह के समान अन्य कोई जीव इतना साहसी नहीं, जो बार बार पछाड़े जाने पर भी पुनः उठकर पूर्ण आत्मविश्वास से युद्ध के लिए तैयार हो जाए। सदा स्मरण रखना पुत्र, जो साहसी होते हैं उनकी कभी पराजय नहीं होती। अद्भुत है माता के सिंह का पराक्रम। भूतकाल की स्मृति पुनः सत्य बनकर मेरे सामने प्रकट हो रही है। तुम्हारा इतिहास इसी प्रकार अपने आप को बार बार दोहराएगा, क्योंकि तुम पुनः अधर्म का साथ देकर माता से युद्ध करने का हठ कर रहे हो। इसलिए विनाश ही तुम्हारा भूत था और विनाश ही तुम्हारा भविष्य भी होगा। और इस विनाश से अब भंडासुर की रक्षा कोई भी नहीं कर सकता। शुभ समाचार की प्रतीक्षा किए बिना मुझे अपने खीर का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इस युद्ध में महिषासुर की विजय सुनिश्चित है। ये कैसी गर्जना थी? दंभ है ना तुम्हें अपने इस वाहन सिंह पर? तो अब मैं तुम्हारे ऊपर आक्रमण करके तुम्हारा संहार करूंगा। तब तुम्हें ज्ञात होगा कि वास्तव में सिंह कितना बलशाली होता है। ये नहीं हो सकता। अन्य असुर महायोद्धाओं के समान महिषासुर का अंत कदापि नहीं हो सकता। महिषासुर, तुम्हें दूसरा अवसर प्राप्त हुआ है, उसे व्यर्थ मत जाने दो। तुम्हें कुचलकर तुम्हारे बल का अहंकार नष्ट करूंगा मैं।
विनाश काले विपरीत बुद्धि। जैसे जैसे उसका विनाश उसकी ओर बढ़ता जा रहा है, उसके अंदर की पशुता और अधिक उजागर होती जा रही है। यही तुम्हारा बल है महिषासुर, जिसका तुम इतना बढ़ चढ़कर बखान कर रहे थे? विश्वास नहीं होता महिषासुर का बल इस नारी के सामने हीन रह गया। नहीं, महिषासुर, मेरे महाअस्त्र की शक्ति भी प्राप्त करो तुम, और आज इस देवी के अंत के साथ इस युद्ध में विजय प्राप्त करो। बलशाली हो तुम, किंतु असुरी महिष के समान गति और कौशल नहीं है तुम में। हे माता विंध्यवासिनी, अब आपके द्वारा माता दुर्गा के रूप में आकर इस दुष्ट का वध करने का समय आ गया है। गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुते। गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुते। भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरिकृते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरिकृते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। वर्षिणी दुर्मुख मर्षिणी हर्षिणी शंकर तोषिणी किल्बिषमोषिणी भूषणते। रोषिणी दितिसुत रोषिणी दुर्मद शोषिणी सिद्धुसुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। मैं इतिहास को पुनः नहीं। अब एक बार पुनः पाप और पापी का अंत होगा, और मेरा अस्त्र तुम्हारे रक्त से तृप्त होगा, और मेरा अस्त्र तुम्हारे रक्त से तृप्त होगा।
शिखर शिरोमणि तुंग हिमलय शृंग निजालय मध्यगते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि महिषासुर मर्दिनी की जय, 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 महिषासुर मर्दिनी की जय। मेरे विजय की आशा, बार बार मेरे पराजय की निराशा क्यों बन रही है? महिषासुर की छवि मेरे महाअस्त्र से लुप्त होकर बिखर गई। विजय का ही नहीं, भोजन का भी भूखा हूं मैं, किंतु वो भी प्राप्त नहीं होगा मुझे। लोभी को पूरा संसार भी मिल जाए तो भी उसकी भूख हो। उचित समझाया आपने, वही लौटाने आया हूं, पराजय रूपी आघात जो उस देवी ने दिया है। महिषासुर नहीं, उसने हमारा सम्मान छीना है और उसका उत्तर उसे अवश्य मिलेगा। लालच का कोई अंत नहीं है। ये मोदक क्यों प्रकट कर दिए? कहीं वो मुझे खिला खिला कर मेरा अंत तो नहीं करना चाहते। इतने समय स्तंभित रहने के कारण प्रभु अपने प्रत्यक्ष सगुण रूप से अप्रत्यक्ष निर्गुण रूप में जाने लगे हैं। इससे पहले कि वो निराकार होकर मुझे अकेला छोड़ दे, मुझे भंडासुर के साथ इस युद्ध का अंत कर प्रभु को इस स्तंभन की अवस्था से बाहर निकालना ही होगा। अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा और बुरे कर्मों का परिणाम सदैव बुरा ही होता है। यही प्रकृति का नियम है।